हमारे पास ये नहीं, हम दुखी हो गए। वैसे आजकल हमारे पास नहीं है इसका दुख नहीं होता, परंतु पड़ोसी के पास है उससे हम देख के दुखी हो जाते हैं, वो बात अलग है। हमारी इतनी अच्छी साड़ी है परंतु हमें इस पे नजर नहीं जा रहा, हमारे बगल में तो इसकी साड़ी अच्छी है, तब हम दुखी हो जाते हैं। हमारे पास अभी तक बाइक थी, हम बहुत खुशी थे, चल रहे थे बाइक से, पड़ोसी 4 व्हीलर ले आया, हम दुखी हो गए कि मेरे पास क्यों नहीं है। आत्मदेव के पास सब कुछ था परंतु पुत्र नहीं था, दुखी थे। आत्मदेव हम ही हैं, हम सब आत्मदेव हैं। आत्मदेव के 2 बेटे थे, धुंधकारी और गोकर्ण। एक पत्नी थी धुंधली, हमारी भी एक पत्नी है धुंधली, जिसको हम बोलते हैं बुद्धि। बुद्धि कुतर्क करती है। भगवान के भजन में अगर कोई आए कुतर्क करेगी, सही है गलत है, सही है गलत है। गाय को खिला दिया और बहन के पास गई, बोली बहन मेरा गर्भ लेगा होगा तो मुझे कुछ पैसे दे देना और मेरा पुत्र आप रख लेना, इससे क्या होगा, मैं आ जाऊंगी सेवा करने के लिए बेटे की, और तुम तब तक बहाना बना लेना कि तुम्हारे गर्भ है। षड्यंत्र रच लिया बुद्धि ने, बुद्धि षड्यंत्र रचती है। और षड्यंत्र रचने के बाद आत्मदेव तो अपना आत्मा तो बुद्धि के वशीभूत हो ही जाता है, और फिर सत्कर्म अकर्म कुकर्म कर करके अपना मनुष्य शरीर खत्म कर देता है, और बाद में फिर कर्मों का भोग भोगता है। आत्मादेव भी धुंधली की बात में आ गए और विश्वास कर लिया। जो फल संत का जो प्रसाद था, कुछ दिन के बाद वो गोकर्ण के रूप में परिवर्तित हुआ, और इधर जो बहन का बेटा ले आई थी उसका नाम धुंधकारी रखा। वो संत का प्रसाद था इसलिए वो महाज्ञानी विद्वान बना, और ये कुतर्क के द्वारा गलत तरीके से कमाया हुआ, गलत तरीके से अर्जन किया हुआ था, इस वजह से ये दुष्ट हो गया। हम कोई चीज गलत तरीके से प्राप्त करते हैं तो हमें वो कहते हैं ना कि हराम का था इसलिए नहीं फला। जो मेहनत से, जो सत्कर्म से, जो ईमानदारी से होगा वो थोड़ा भी होगा परंतु हम सुखी होंगे उसमें। समझ में आ रहा कि नहीं? अब धुंधकारी दुष्ट प्रवृत्ति का हो गया, उसके उलाहने आने लगे। अब आत्मदेव की फिर वही स्थिति हो गई। पहले भी मृत्यु आत्मदाह करने जा रहा था, पुत्र नहीं था, और आज भी अब वो आत्मदाह करने जा रहा क्योंकि पुत्र कपुत्र हो गया है। पहले पुत्र नहीं था इसलिए दुखी था, आज पुत्र है इसलिए दुखी है। अब आप बताओ कि मिस्टेक कहां पे हुई है? किसी चीज की हमारे पास कमी थी, हम दुखी थे, आज वो है और फिर भी हम दुखी है, तो कमी हमसे कहां हुई है? हमारे व्यवहार में हुई होगी, उस कमी को पूरा करने के तरीके में हुई होगी, कहीं ना कहीं कमी हुई जो आज हम दुखी हैं। गोकर्ण समझा रहे हैं आज अपने पिता को, उदास बैठे हैं आत्मदेव जी। गोकर्ण ने कहा पिताजी क्या बात, आप उदास क्यों बैठे हो? आत्मदेव ने कहा बेटा क्या करूं, घर में रहने का मन नहीं है क्योंकि घर को धुंधली और धुंधकारी दोनों ने मिलकर नरक बना दिया, मांस आदि का सेवन करते हैं। और वन में जाएं तो जाएं कैसे, मन में इतना अभी प्रेम नहीं है, मन में इतना वैराग्य नहीं है, तो हम जाएं कैसे वन में? गोकर्ण जी ने कहा पिताजी आप
यदि वन में जाना चाहते हैं ना, तो ये आपका सही फैसला है, क्योंकि आप यदि संसार से मन को परमात्मा की ओर जोड़ दो तो वो स्थान आपका भर जाता है। ताला होता है ना, लॉक, चाबी ऐसे घुमा दो तो ताला बंद हो जाता है, और चाबी ऐसे घुमा दो तो ताला खुल जाता है। अपने मन को हम संसार की ओर लगाएंगे तो हमारा संसार में मन लगेगा, और इसी मन को, एक ही मन है, इसी मन को यदि हम इनके तरफ लगाएंगे तो संसार से थोड़ा अलग हट सकते हैं, या फिर यूं कहें कि थोड़ा दुख कम होगा। भगवान का भजन, भगवान की सेवा, ठाकुर की सेवा, सत्कर्म, ये हमारा जीवन बनाती है। भगवान कहते हैं कि आप चिंतन यदि करना है तो परिवार का मत करो। चिंतन यदि करना है तो परिवार की मत करो, मेरा चिंतन करो। अहम योगे यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवाम नीतिर मतिर मम। आप चिंतन मेरा करो, मैं आपकी चिंता करूंगा। आप चिंतन मेरा करो, मैं आपकी चिंता करूंगा। परंतु हम क्या करते हैं? चिंतन तो हम परिवार का करते हैं, चिंता परमात्मा की करते हैं कि है कि नहीं, ये होगा कि नहीं, कथा सुनने जाएंगे ये होगा कि नहीं, ये पूजा करेंगे होगा कि नहीं। महाराज कर्म तो करो, जहां पे हमें बुद्धि लगानी चाहिए वहां पे तुम लगा नहीं रहे, जहां पे नहीं लगाना चाहिए महाराज वहां पे लगा रहे हैं, और अपना जीवन हम व्यर्थ में गंवा रहे हैं। दो श्लोक में समझाते हैं गोकर्ण जी। देहे स्थिमान सिरधुरे भिमतिम त्यजत्वम जाया सुदादिषु सदा ममतां विमुंच पश्यानिशं क्षण भंगुर्निष्ठः ओ भाव भागीरक्तः भव भक्ति निष्ठः। पिताजी आप बता रहे हो कि शरीर में मोह है, ये किससे आप प्रेम करते हो? एक व्यक्ति किससे आप प्रेम करते हो? ये देहेस्ति मांसे रुधिरे विमतिम, ये हड्डी मज्जा रक्त आदि से इस शरीर बना हुआ, इससे आप प्रेम करते हो? तो पिताजी इस शरीर को तो तीन गतियां ही होती हैं। जला दोगे आत्मा निकली, तो जला दोगे तो राख होगा, गाड़ दोगे तो कीड़े बनेंगे, अगर इसको प्रवाहित कर दोगे तो चील कौवे खाएंगे। चौथी कोई गति हो तो बता दो इस शरीर की, है क्या? तो इस शरीर पे आप इतना मोहित हो रहे हो, हड्डी आदि से बना हुआ है। अगर आपको प्रेम ही करना तो इस शरीर में जो बैठा हुआ है, जो बुलवा रहा है अंदर से, जो परमात्मा बैठा हुआ है, इससे प्रेम करो। और ये आपके अंदर नहीं है, सबके अंदर है, सबसे प्रेम करो। सिया राम में कर लो सबसे प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। और प्रेम करो और भजन करो। क्या भजन? कब? अभी। कुछ लोग कहते हैं अभी उम्र आएगा तो कर लेंगे, अभी तो बच्चे छोटे छोटे हैं। भाई कल किसने देखा है? कल को बच्चे बड़े हो जाएंगे, बच्चों की शादी कर दो तब यात्रा करेंगे। बच्चे की शादी कर दी, अब तो आप रिटायर हो गए, बच्चों के अधीन हो गए, और बच्चों ने रोक लगा दी नहीं वहां नहीं जाना, वहां पे ऐसा माहौल खराब है, फिर आप तो मन को मार के बैठ जाओगे। इसलिए मत मारो मन को अपने, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापा किसने